नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट। आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए हैं पुन्नी टोहाना, जो कि हरियाणा में स्थित है, और यहाँ पर किसान मेला लगा हुआ है। भारत के अंदर मशीनरी के अंदर, जो भी एग्रीकल्चर मशीनरी, उसके अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं होगी जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। और किसान भाई, यहाँ पर जो मशीनें हैं उनकी भारत के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी है, आपको मार्केट से सबसे अलग मिलेंगी। और जैसा कि आप ये कटर देख पा रहे हैं, हार्वेस्टर, ये भारत के अंदर पहली बार लॉन्च हुआ है। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि ये कौन कौन सी फसल काटेगा, कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, 1 घंटे का इसका एवरेज क्या है, कि कितना बीघा की कटाई करेगा, और किस प्रकार इसे आप ऑपरेट करेंगे। अगर आप पहली बार लेने की सोच रहे हैं कि किस प्रकार की मशीन, तो आप निसंकोच रहिए, क्योंकि इसे ऑपरेट करना भी उतना ही ईजी है। और इसके कन्वेयर की बेल्ट के बारे में जानकारी देंगे, ब्लेड कौन सी लगी हुई है, संपूर्ण जानकारी। तो इस कमाल के वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए, वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, हमारे साथ है सर, और सर आपको इस कटर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो सर, सबसे पहले अपना किसान भाई को परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं दीप सिंह पुन्नी टोहाना यानी कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग वर्क्स टोहाना से। सर, अभी आप जानकारी चाह रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे इस रीपर के बारे में। ये डेवलप किया गया है सरसों, ग्वार जैसी फसलों की कटाई के लिए, जिनके लिए बहुत अधिक लेबर अभी देनी पड़ रही थी या लेबर मिल नहीं रही थी। तो उन फसलों की, ये खड़ी फसलों की कटाई करने के लिए इसको डेवलप किया गया है। आजकल सर मौसम भी ऐसा रहता है कि कहीं भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो जाती है। अपनी फसल खड़ी है खेत में, तो वो बरसात की वजह से ख़राब हो जाती है। लेकिन आपने ये बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, जिससे कि समय पर किसान भाइयों को मजदूर लेबर भी नहीं मिल पाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी कटर साइज़ की बात करें, क्योंकि जितना बड़ा उसका कटर साइज़ होगा, उतना ही किसान भाइयों का काम अधिक होगा। तो इसके बारे में जानकारी दें। सर, इसका 16 फीट साइज़ है। इसका लगभग 15.5 फीट की कटाई एक बार में करता है सर। और अगर 1 घंटे का एवरेज की बात करें कि कितने बीघे की कटाई कर देगा? सर, बीघा के हिसाब से तो बीघा तो हर एरिया में अलग अलग है, छोटा बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। रहता है। हम अगर एकड़ में बात करें, जो एक स्टैंडर्ड है, तो लगभग 1 घंटे में 1 एकड़ की कटाई कर देता है, और 2.5 लीटर के आसपास ही फ्यूल लेता है 1 एकड़ की कटाई करने में। और फसल कौन कौन से काट देगा ये? सरसों और ग्वार के ऊपर इसको 100% हम टेस्ट कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। यानी सरसों ग्वार पे 100% आपने टेस्ट कर लिया। अगर सोयाबीन की बात करें, मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, तो हर तरह की फसल काटने में सक्षम है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी ज़मीन कैसी ऊंची नीची कितनी है, उस चीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। जैसा कि अभी बात कर रहे हैं सोयाबीन की या उड़द की, उनमें फली नीचे रहती है, तो उसमें बहुत ध्यान से कटिंग करना पड़ता है। जो ये ग्वार और जो सरसों है, इसमें फली ऊपर रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं रहती ऊंची नीची ज़मीन के बारे में। तो जहाँ पर भी हम बात करेंगे चना की या सोयाबीन की, तो हमारी खेत की कंडीशन को देखना पड़ेगा कि कितना ऊंचा नीचा है। अगर वो आड़ा टेढ़ा होगा तो फिर उसमें मशीन को थोड़ी समस्या रह सकती है। लेकिन सरसों और ग्वार के लिए 100% ये उपयुक्त है। यानी कि 3 फुट वाली हाइट में ये फसल में आपने टेस्ट करके हाँ देख जी, लिया अभी। जी हाँ जी। और अगर इसकी ब्लेड की बात करें, कि आप ही जानते हैं कि जितनी अच्छी ब्लेड होगी, उतनी अच्छी तरीके से कटाई होगी, लंबे समय से चलेगी, किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं आता। कटर में मेंटेनेंस आता है तो केवल ब्लेड का ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो इसकी ब्लेडों के बारे में जानकारी। सर, इसमें हाई कार्बन स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं, जो हमारे द्वारा खुद के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। हमारे जितने भी थ्रेशर और रीपर कंबाइन है, सभी में हम हमारे ही ब्लेड लगाते हैं, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो वर्क करते हैं। फिंगर हैं, वो भी टेम्पर्ड फिंगर हैं। इसमें जो ब्लेड है वो भी हाई कार्बन और वेल कंट्रोल टेम्पर किया गया उनको भी। और अगर पट्टे की बात करें, तो सर, इसमें ये नायलॉन का पट्टा है, जो लगभग 3000 घंटे की सेल्फ लाइफ की वारंटी देता है सर। 3000 घंटे की वारंटी है किसान भाई जी। अब सबसे महत्वपूर्ण, किसान भाई के पास कौन सा ट्रैक्टर होगा तब ये मशीन अटैच कर सकता हो? सर, इस मशीन को अटैच करवाने के लिए हमारे पास डबल क्लच, पावर स्टीयरिंग और शटल गियर का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। अगर हम रेत के टीलों में या कुछ ऐसी जगह पे हैं, तो हमें वहाँ पे 4x4 की भी रिक्वायरमेंट रह सकती है। वरना मिनिमम कितने एचपी ट्रैक्टर हो गया? 45 HP या उससे ऊपर का कोई भी ट्रैक्टर हो, वो इसके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर इसकी अटैचमेंट की बात करें, तो किसान भाई नोकल से भी लगवा सकता है, या उसे यहीं लाना पड़ेगा नहीं, ट्रैक्टर? अभी जो इसकी शुरुआती जो सुविधाएं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री में है। यहाँ पे उसको प्लांट में ही ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा, यहाँ से इसको अटैच कर सकते हैं फर्दर। क्योंकि अभी इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि अभी ट्रैक्टर BS3 से BS4 में शिफ्ट हो रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस ट्रैक्टर में आ रहे हैं। तो इसलिए वो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर तरह के ट्रैक्टर के ऊपर हम इसको डेवलप कर सकें। अभी हम इसको सोनालिका और अर्जुन के ऊपर, जो BS3 के अंदर 50 HP कैटेगरी में शटल गियर है, उसके ऊपर हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसके बारे में थोड़ी सी बारीकी से, और मैं अगर आपको जानकारी दूँ,
तो इसमें जो कटर ब्लेड है उसके ऊपर मोटराइज्ड है ये। अगर इसमें ब्लेड में कुछ भी किंतु परंतु पत्थर वत्थर या कुछ भी ऐसा आता है तो बेल्ट स्लिप हो जाएगी, ब्लेड नहीं तोड़ेगा। अमूमन बहुत सारे कटर्स के अंदर आप देखेंगे तो वो मैकेनिकल ड्राइव होता है, उसमें बेल्ट नहीं होती। अगर कुछ उसमें आता है तो वो आगे से ब्लेड तोड़ना शुरू कर देता है। हमारे कटर में ऐसा नहीं रहेगा, मोटर होने के कारण वो बेल्ट स्लिप हो जाएगी और ब्लेड टूटने से बच जाएगा। ज़्यादा झाड़ी भी आ गई, जी। जाम हो गई तो ब्लेड का खतरा किसान भाई को नहीं रहेगा और किसानों का काम खेत पे ऐसे मान लो कि नाक के बराबर भी नहीं रुकेगा कभी भी। जी। अगर इसके अटैचमेंट की बात करें तो किस प्रकार से अटैचमेंट होता है वो भी आप जानकारी दें। सर उसमें एक 4 पॉइंट लिंक के सिस्टम बनाया गया है ट्रैक्टर के पीछे हाइड्रोलिक, जिसको कंबाइन कटर की तरह सामने ला करके इसको बड़े आसानी से अटैच किया जा सकता है और पीटीओ अटैच करके इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और किसान भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि देख पा रहे हैं, बैग के अंदर पूरा सिस्टम दिया हुआ है जिनसे कि आपको चलाने के लिए आसानी रहेगी। आपको बैग के अंदर चलाने के लिए बैग की तरफ भी आपको स्टीयरिंग और सीट दी हुई है जिनसे कि आपको ऑपरेट करना ईजी हो जाता है। तो किसान भाई कितने समय में इसे चलाना सीख जाएगा? चलाना इसको बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें जितने भी गियर्स हैं या शिफ्टिंग्स हैं वो सब ट्रैक्टर वाले हैं। जस्ट किसान को यही सीखना है कि पहले ट्रैक्टर सीधा चला रहे हैं, उल्टा चलाना है, सिर्फ इतनी मेहनत उसको लगेगी। बिल्कुल सर, देखिए कि जैसे कि आपने अभी वीडियो के अंदर बताया कि ट्रैक्टर को यहाँ लाना पड़ेगा, नोकल मिस्त्री से ये अटैचमेंट नहीं होगा। जी। तो 2 महीने जैसे कि उसने कटाई का काम किया, अब वो चाहता है कि अब मैं ट्रैक्टर यूज़ में लेना चाहता हूँ, इसको कटर को हटाना चाहता हूँ, वो कितना ईजी है? वो वहाँ का आपका लोकल मैकेनिक बड़े आराम से इसको 4 घंटे में अनइंस्टॉल कर सकता है। और जब वो एक बार उसको अनइंस्टॉल कर देगा तो सेम ट्रैक्टर पे उसको जब दोबारा से इंस्टॉल करना है तो 4 से 6 घंटे में दोबारा इंस्टॉल भी हो सकता है। दोबारा इंस्टॉलेशन के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सर किसान भाई को इस पर सब्सिडी भी मिलेगी कि गवर्नमेंट द्वारा? नहीं सर, अभी इस पर सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, ना ही गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी पॉलिसी है कि कटर के ऊपर वो सब्सिडी दे रही है। बिल्कुल। और 4 व्हील ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। अगर रेत जहाँ उबड़ खाबड़ है या रेतीला एरिया वहाँ पर 4 व्हील ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। अदरवाइज शटल गियर के अंदर 2 व्हील ट्रैक्टर से भी हम इसके ऊपर काम ले सकते हैं। तो जैसा कि किसान भाई आप देख पा रहे हैं, ये कटर के बारे में मैंने जानकारी दी। देखिए कि किसान भाइयों, बेल्ट जैसा कि सर ने बताया था कि नायलॉन का बेल्ट है, तो इसकी क्वालिटी देखिए कि कम से कम 6-7 लेयर के अंदर बना हुआ है जिनसे कि आपको कभी भी टूटने करने जैसी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से आपकी फसल कट कर यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर जैसे कि सर ने पराली लगाई हुई है और जैसे ही ये कटर काटने का काम कर देगा, ये जो आप मशीन देख पा रहे हैं, ये मशीन ज़मीन से आपकी फसल उठाएगी, काटेगी, अनाज भी स्टॉक करेगी और भूसा भी स्टॉक करेगी। तो इसके बारे में भी सर आप जानकारी दीजिए। सर जैसे अभी ये कटर हम देख रहे थे, तो कटर से सरसों काटने के बाद वो डिपेंड करता है कि वेदर उस एरिया कौन सा। 6 से 8 दिन 10 दिन के अंदर जैसे वो फसल सूख जाती है तो उसको सूखी हुई फसल को ये कटर अपने आप उठा करके उसकी थ्रेशिंग करने के लिए इस कंबाइन हार्वेस्टर के सामने लगाया जाता है। ये मशीन कौन कौन सी फसल उठा लेगी? सरसों को, गुवार को, सरसों गुवार को इनको ज़मीन से उठाकर निकाल देगी। निकाल देते हैं। अगर नमी की बात करें, अगर किसी किसान भाई को जल्दी है, जैसे कि आपने 8-10 दिन का बताया, अगर उसको लग रहा है कि आजकल में बारिश हो सकती है, वो उसे 1-2 दिन पहले ही निकालना चाहता है, तो कितने % नमी वाली फसल को ये निकाल दे? 8 से 10% मॉइस्चर तक की फसलों को बड़े आराम से निकाल सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर मॉइस्चर में हम चलाते हैं तो उसका जो स्ट्रा रहता है, भूसा रहता है, वो खुद से सड़ने लगता है और उससे ज़्यादा गीले भूसे को हम इकट्ठा करते हैं, तो वो समस्या इसमें बन सकती है। और जो ये आपका हार्वेस्टर है, जी, इसके अगर ड्रम साइज़ की बात करें तो ड्रम साइज़ क्या रहने वाला? ये 51 इंची ड्रम के अंदर आता है सर ये हार्वेस्टर। तो जैसे कि आपने फसल की बात की, तो अलग अलग फसल में अलग अलग सेटिंग करनी पड़ती है, तो बिल्कुल ईजी है किसान भाइयों के लिए? हाँ बिल्कुल आसान है सर। जैसा कि हम अमूमन हमारे जो मिनी कंबाइन थ्रेशर्स आते हैं उस तरह से इसकी भी सेटिंग बहुत ही आसान है। थ्रेशिंग जाली चेंज करके उसको किसी भी तरह की फसल को निकाल सकता है। किसान भाइयों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से इस मशीन के बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे अगले वीडियो के अंदर। और किसान भाइयों, ये जो आप हार्वेस्टर देख पा रहे हैं, इसका लाइव डेमो किसान भाई के साथ सीधा खेत से भी लाइव आपको दिया जाएगा। सर, हमने इसके हार्वेस्टर और कटर के बारे में बात कर ली। अगर किसी किसान भाई को पसंद आती है मशीन, वो यहाँ पर आना चाहता है या घर बैठे मंगवाना चाहता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी जानकारी दीजिए। सर अगर वो टोहाना आना चाहता है तो डिस्ट्रिक्ट ज़िला फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है हमारा प्लांट टोहाना के अंदर। पुन्नी टोहाना के नाम से आप किसी को भी पूछेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बता देगा। बाकी स्क्रीन पर हम हमारे नंबर शेयर कर देंगे जिससे किसानों को आसानी हो कि वहाँ से बात करके वो यहाँ पे पहुँच सके इजीली। अगर वो किसी भी तरह वहाँ पे मंगवाना भी चाहता है, लेना भी चाहता है, तो फ़ोन से संपर्क करके हमसे चर्चा कर सकता है इसके बाद।
किसान भाइयों, ये जो आपने भी वीडियो के अंदर ये हार्वेस्टर देखा, ये जो आप आगे वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, इसके साथ आप अलग अलग अटैचमेंट भी लगा सकते हैं हार्वेस्टर के साथ। जो थ्रेसर के अंदर डोली आती है जिससे हम फसल डालकर निकालते हैं, तो वो वाला सिस्टम भी लगता है, काटने वाला सिस्टम भी लगता है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की मशीनें मिल जाएगी। मल्टी क्रॉप थ्रेसर की बात करें, मिनी मल्टी क्रॉप थ्रेसर की बात करें, अपनी सुपर सीडर की बात करें, रोटावेटर की बात करें, लेवलर की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार की आपको यहाँ पर मशीनें मिल जाएगी। तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क करके इन मशीनों के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। और सर ने इस कटर के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।